प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? अमित सर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा जी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्लास 6 हिंदी मीडियम। और अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं मैथ्स में, इस चैप्टर में, ठीक है, जो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर क्या है? संख्याओं के साथ खेलना, है ना। हम इसमें क्या कर रहे हैं? संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। चलो तो बेटा देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। और अगर बच्चों आपको आज की क्लास में मजा आए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बेटा देखो, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं दो चीजें। क्या क्या? एक तो हम सीखेंगे सार्वगुणज, सार्वगुणज, और दूसरा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज और दूसरा सार्वगुणनखंड पर प्रश्न, है ना। ये दो चीजें आज हम सीखने वाले हैं। पहली चीज है सार्वगुणज और दूसरा है सार्वगुणनखंड पर प्रश्न। तो चलो शुरू करें, देखें कैसे करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। मैं इससे पिछली क्लास में, जो इससे पिछली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था सार्वगुणज क्या होता है और सार्वगुणनखंड क्या होता है। बेटा सार्वगुणनखंड होता है ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जो किन्हीं दो संख्याओं के गुणनखंडों में क्या होती हैं? दोनों में होती हैं। ठीक है, जो आपको दो संख्याएं दी गई हैं और उनके आपने गुणनखंड निकाले अलग अलग, मतलब जिनके पहाड़े में वो आती हैं। अब आपने उनमें से देखा कि कौन सी ऐसी संख्याएं जो दोनों में हैं। जो दोनों में होंगी उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? सार्व कहेंगे। अब जैसे यहां पर क्या कहा जा रहा है? 26 और 28 के सार्वगुणनखंड हैं। क्या होंगे बच्चों 26 और 28 के सार्वगुणनखंड? दो होंगे, एक होगा, एक और दो दोनों होगा, या एक, दो तथा चार होगा? बताओ, चलो बोलो जल्दी से, क्या क्या होगा बच्चों? देखो हमने देखा कि 26 जो है, 26 किस किस के पहाड़े में आता है? 26 आता है बेटा एक तो एक के पहाड़े में, एक आता है दो के पहाड़े में, एक आता है किसके? फिर सीधा एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, और फिर आता है बच्चों 13 के पहाड़े में, और फिर ये खुद 26 के पहाड़े में आता है। 26 जो है वो एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, फिर 13 के पहाड़े में आता है, 13 दूनी 26, और फिर खुद अपने पहाड़े में आता है 26 में। इसके बाद अगर मैं 28 की बात करूं तो बेटा 28 किस किस के पहाड़े में आता है? 28 आता है एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, और उसके बाद किस में आता है? 4 सत्ते 28 यानी 4 के पहाड़े में, फिर 7 के पहाड़े में आता है, और फिर किस में आता है बच्चों? फिर 14 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, और फिर खुद अपने पहाड़े में आता है, यानी कि 28, यानी 28 एकम 28। तो अगर मैं ये देखूं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं, बताओ। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है, सार्व का मतलब होता है बच्चों उभयनिष्ठ, सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। जो कहां पर हो? जो दोनों में हो। अब दोनों में कौन है बताओ जरा जल्दी से, दोनों में कौन कौन है? तो देखो एक तो एक है और बेटा आपका दो है, यही दोनों तो हैं, यही दोनों तो है बच्चों। जो एक और दो है केवल वही तो है। एक तो एक है और दूसरा आपका दो है, तो एक और दो हैं जो दोनों में है। इसलिए बच्चों एक और दो आपका क्या हो गया? सही विकल्प हो गया यहां पर। ठीक है, एक और दो दोनों, यही हैं इसके सार्वगुणनखंड। आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। मजा आया? मजा आया कि नहीं? बताओ बच्चों जल्दी से। मजा आया? क्लास में अच्छा लग रहा है तो बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है 6 और 4 के प्रथम 3 सार्वगुणज हैं। 6 और 4 के प्रथम 3 सार्वगुणज क्या होंगे बेटा? अब की बार पूछा जा रहा है गुणज। गुणज वो संख्याएं होती हैं जो आपको दी गई संख्याएं हैं उनके पहाड़े में आने वाली हैं।
6 और 4 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, बताओ जल्दी से। 6 का पहाड़ा याद है ना भाई, मुझे तो याद है और मैं बच्चों को याद करवा दूंगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 6 धाम 60। 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 धाम 40। तो चलो दोनों के पहाड़े लिख लेते हैं भाई। 6 के पहाड़े में आता है कौन कौन, 6 के पहाड़े में आता है 6, फिर 12, फिर 18, फिर आता है 24, फिर आता है 30, फिर आता है 36, फिर आता है क्या 36, 36 के बाद क्या आएगा 6 सत्ते 42, 48, 54 और फिर आएगा आपका 60। ठीक है, अभी यहीं तक लिखते हैं। उसके बाद 4 के भी लिख लेते हैं बेटा, देखो 4 के भी लिख लेते हैं। तो 4 में क्या क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 धाम 40 और फिर 44, फिर 48 और आगे भी आते जाएंगे। ये नहीं कि बस यहीं पे रुक गए, ये बेटा आगे भी चलते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो कि कौन ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं। ये हमने सारे बेटा क्या लिखे हैं, गुणज लिखे हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हो बेटा यहां पर, ये देखो 12 जो है बेटा, 12 देखो दोनों में है। ठीक है, फिर ये देखो 24 जो है ये दोनों में है। फिर उसके बाद 36 देखो दोनों में है, ये रहा। ठीक है, फिर देखो 48 भी दोनों में है, ये रहा। दिख रहा है। तो जो दोनों में है वही आपके सार्वगुणज है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो एक तो 12 है, 24 है और 36 है। यहां से आ रहा है 12, यहां से आ रहा है 24 और यहां से आ रहा है बेटा 36। तो 12, 24, 36 मतलब आपका बी विकल्प सही है। 12, 24, 36 यही तीन ही तो दिए हैं इन्होंने। वैसे तो 12, 36 और 48 भी होंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है सवाल में प्रथम 3, शुरुआत वाले 3, प्रथम 3 जो शुरुआत वाले 3 है। यहां पर बेटा इन्होंने 24 को गायब कर दिया, वो तो दूसरा था ना, तो उसको क्यों गायब कर दिया, तो इसलिए शुरुआत वाले जो 3 हैं। हालांकि गुणज ये भी हैं, बट ये शुरू के 3 नहीं है, शुरू के 3 ये वाले हैं 12, 24 और 36। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल में देखो क्या कहा जाए। अच्छा ये वाला सवाल सबको समझ में आया, बताओ बच्चों। अगर समझ में आया है लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य नहीं हैं। सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं बेटा। कौन सी संख्याएं होती हैं जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जरा बताना। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं कि जिनमें सार्वगुणनखंड जो है वो क्या होता है, 1 होता है। सार्वगुणनखंड क्या होता है, 1। अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, चलो देखते हैं। अगर 8 और 13 को देखें, देखो 8 को मैं लिख सकता हूं 8 एकम 8, ठीक है। और 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। फिर 13 को क्या लिख सकते हो, 13 को आप लिख सकते हो 13 एकम 13, है ना, क्या लिख सकते हो 13 एकम 13। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये तो क्या होंगी, ये तो बच्चों आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला कौन सी संख्याएं हैं, 12 और 23। 12 और 23 में अगर आप देखो तो बेटा 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4, 4 तिया कितना होता है 12। अच्छा 23 को कैसे लिखोगे, 23 को लिख सकते हो बच्चों, देखो 23 एकम 23 और ज्यादा से ज्यादा इसको गुणा में 1 लिख सकते हो। तो इसमें भी उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, 1 के अलावा तो और कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं 12 और 24 की। तो बेटा जो 12 है और 24 है ना, 12 और 24 की अगर मैं बात करूं तो 12 को आप क्या लिख सकते हो,
12 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा कितना 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब बच्चों एक बात देखो, यहां पर तो ये भी देखो दोनों में है, ये वाला 2 भी दोनों में है, और ये वाला 3 भी दोनों में है। यहां पे तो कितनी सारी चीजें दोनों में आ रही हैं, मतलब यहां तो कई सारे ऐसे गुणनखंड हैं जो उभयनिष्ठ हैं। तो ये भैया ऐसी संख्याएं हैं 12 और 24 जो सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि यहां पर एक के अलावा और भी तो संख्याएं आ रही हैं कॉमन, और भी तो संख्याएं ऐसी हैं जो उभयनिष्ठ हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह यही होगा, जो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब आप दूसरा क्या था, 5 और 6 है। 5 और 6 को भी देख लेते हैं। बेटा 5 को ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 5 गुणा 1, 5 एकम 5। और 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 1। इससे ज्यादा तो क्या ही तोड़ोगे उसको, बस ज्यादा ज्यादा यही लिख सकते हो। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन केवल 1 आ रहा है। यही तो मैंने कहा था कि अगर 1 आ रहा है दोनों में उभयनिष्ठ केवल और केवल, तो वो सह अभाज्य संख्याएं होती है, बाकी और कोई नहीं होती। समझ में आया सबको, मजा आ रहा है बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे क्या हो, संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाए। बेटा 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, मैंने आपको ट्रिक बताई है, अब बताओ 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो बच्चे 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, सुन लो ध्यान से, कि अगर अंकों का योग, बता देता हूं, अगर अंकों का योग जो है, यदि अंकों का योग 3 से भाग हो जा रहा है, यदि अंकों का योग किससे भाग हो जा रहा है बेटा, 3 से भाग हो जा रहा है, तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब जरा देखो यहां पर अंकों का योग कितना आ रहा है, एक अंक है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 5, ठीक है, और ये वाला है 2, बीच में एक अंक और है, अभी उसे छोड़ देते हैं, पहले इन सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ो भैया, बताओ कितना आएगा, सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो। देखो 4 और 7 कितना होगा, 11, 11 और 6 कितने हो गए, 17, 6 4 10 और 7 17 हो गए, 17 और 5 कितने हो गए, 22, ठीक है, 17 और 5 कितने हो गए, 22, 22 और 2 कितने हो गए, 24, 24 और यहां पर एक रह गया आपका अंक, ये क्या आ गया बेटा, 24 प्लस डैश। अब इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, देखो मैं 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं, गुरु ने कहा है कि सबसे छोटा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा अंक तो 0 है। अगर मैं 24 में 0 जोड़ दूं तो क्या आएगा बेटा, यदि मैं 24 में 0 जोड़ दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये तो 24 ही आ जाएगा। 24 में अगर 0 जोड़ दूंगा 24 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं क्या करूं, कोई और अंक जोड़ूं, मान लो अगर मैं 24 में 1 जोड़ूं तो 24 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा, 24 प्लस 1 25, ठीक है। अगर मैं 24 में 2 जोड़ूं तो क्या आएगा, करके देख लो, 24 में 2 जोड़ोगे बेटा तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। अगर मैं 24 में क्या करूं, ये 3 जोड़ूं तो क्या होगा, तो बच्चों अगर मैं 24 में 3 जोड़ूं तो कितना आएगा, 27। लेकिन एक बात समझने वाली है, और वो बात क्या है, वो बात ये है बेटा, देखो यहां पर आ रहा है 24, तो जब मैंने 0 जोड़ा तो मुझे 24 मिल गया, और 24 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 25 तो आता ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, 26 आता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, और 27 3 के पहाड़े में आता है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन उन्होंने कहा है कि सबसे छोटा अंक, भाई 3 जोड़ा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने 3 जोड़ा था तब 27 मिला था, 3 तो सबसे बड़ा अंक था, तो हमें 3 नहीं लिखना, हमें सबसे छोटा अंक यानी कि 0
मतलब आपका सही विकल्प क्या होगा? आपका सही विकल्प होगा 0। सही विकल्प क्या होगा बेटा? आपका 0 होगा। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा अगर समझ में आ गया है लाइक, है ना, करते चलो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी चलो कि सर मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अगला देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में रिक्त स्थान में अंक लिखिए जिससे संख्या जो है वो किससे भाग हो जाए? 11 से विभाज्य हो जाए। ये है आपकी संख्या, बताओ क्या आएगा? 9 2 डैश डैश डैश। तो क्या करना पड़ेगा भैया? संख्या 9 जो है वो 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो ये है 1, फिर ये है 2, फिर ये है 3, फिर ये है 4, फिर ये है 5, फिर ये है आपका 6। अब 11 का नियम ये कहता है कि जो सम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उनको जोड़ो। सम स्थान वाले कौन कौन से हैं? सम स्थान वाले अंक देखो ये और ये सम स्थानों वाले अंक देखो कौन कौन है। 2 वाला अंक कौन है? 8। 4 वाला अंक कौन है? हमें नहीं पता। और 6 वाला अंक कौन है? 9। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 9 17 प्लस डैश आएगा। जो भी आएगा अभी हमें पता ही नहीं है क्या आएगा, 17 प्लस डैश आएगा। और विषम स्थानों वालों को जोड़ें तो क्या आएगा? देखो विषम स्थान वाला है 9, फिर 3 पे कौन है? 3, और फिर 5 पे कौन है? 2। तो बेटा जब हमने इन सबको जोड़ा तो ये कितना आएगा? 3 और 2 5, 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 14। और यहां कितना आ रहा है? 17। अब उन्होंने कहा था या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या तो 0 और या फिर क्या आना चाहिए? 11। तो 17, अब मैं यहां पे क्या लिखूं भैया ये बताओ? तो देखो 17 में अगर मैं यहां पर 17 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। यानी अगर मैं यहां पर 8 लिख दूं, सोचो जरा, अगर बेटा मैं इस वाली जगह पर 8 लिख दूं, 8, ध्यान से सुनो, इस जगह पे मैं क्या लिख दूं बेटा? 8 लिख दूं, तो 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 7 15 का 5, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 25 हो जाएगा। फिर ये 25 हो जाएगा। और 25 में से जब 14 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? अगर बेटा आप 25 में से 14 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 25 में से अगर 14 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। बस हमारा काम तो बन गया। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? जो ये खाली स्थान है इस खाली स्थान की जगह पर 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका बी विकल्प बच्चों बिल्कुल सही है। क्या आना चाहिए इसकी जगह पे? 8 आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छे से समझो बेटा, और अगर मज़ा आता रहे तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो और अमित सर के साथ जुड़े रहो। और जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है ना? चलो बेटा, तो मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में। अगर आज की क्लास आपको बढ़िया लगी, क्लास में मज़ा आया, तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, चलो मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।